धन्यवाद हो, हालेलुया। परमेश्वर धर्मी को उठाता है और घमंडी को गिराता है। वो दोनों की फर्क इधर भजन संहिता के द्वारा, हालेलुया, आसाफ जो लिख रहा है, प्रभु का नाम की स्तुति पाने के लिए, स्तुति होने के लिए, हमारे जीवन की आशीष का कारण होने के लिए हम इसको पढ़ते हैं, इसकी मनन करते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। हम हर एक व्यक्ति को अलग अलग जगह पर, चाहे किसी के लिए एकत्रित ना हो पा रहे, फिर भी आत्मा की एकता में और परमेश्वर की स्तुति करने के लिए हम अलग अलग जगह पर एक मन के साथ उपस्थित है। जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सबों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु हमारी सहायता करने पाए। हालेलुया। अति महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी हर एक छोटे छोटे बातों में, हालेलुया, हमारी सहायता करता है। हम कहते हैं विश्राम दिन है, 7वां दिन विश्राम दिन है, लेकिन 7वां दिन सप्त होता है। आज जो नया नियम पढ़ते समय, हालेलुया, हर एक दिन हमारे लिए विश्राम दिन है। चाहे मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, कोई भी दिन, हालेलुया, उसको अलग नहीं किया है अब तक। हालेलुया, उसके विश्राम में प्रवेश करने का मौका, धन्यवाद हो, प्रभु ने रखा हुआ है। मतलब हर एक दिन विश्राम दिन करके इब्रानी 4 में हम पढ़ सकते हैं। धन्यवाद हो। आज का भजन संहिता का शुरुआत आप थोड़ा पढ़कर सहायता करें। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें मालूम है धन्यवाद देना है। कोई अच्छा काम हमारे लिए करता है, हम थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद कहते हैं। धन्यवाद हो। परमेश्वर हमारी जीवन में, हालेलुया, बड़े बड़े कार्य किया है। उसका सेकंड लाइन, हाँ, हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं, हाँ, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है। क्योंकि तेरा काम प्रकट हुआ है। तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। हालेलुया, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। मतलब भजन संहिता लिखने वाला ये देख रहा है, ये प्रकट हुआ करके देख रहा है, उसका वर्णन हो रहा है करके देख रहा है, समझ रहा है। अगर ये, हालेलुया, ये आश्चर्य कर्म, मतलब उसका तेरा नाम प्रकट उस तरीके से हुआ है जैसे कि प्रभु यीशु की लहू की जय, हमने सर्वसामर्थ्य यीशु की लहू की जय, हालेलुया। हर एक व्यक्ति जो पाप से छुटकारा पाने वाला यही कह सकता है, प्रभु यीशु की नाम की जय। धन्यवाद, उसके नाम में हमें जय मिली है। हालेलुया, बंधनों से, शैतान की सारे कामों से, इस दुनियादारी से, संसारिक बातों से, हालेलुया, दुख से, मृत्यु से, सब बातों से हमें जय मिली है। इसलिए प्रभु का नाम की स्तुति हो, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हम भी करते हैं। हम, हालेलुया, ये बात करते हुए देख रहा है, ये नाम प्रकट हो रहा है, इसलिए हम भी उसी के साथ कर रहा है। हालेलुया, आगे पढ़िएगा थोड़ा सा जल्दी से। जब ठीक समय आएगा, तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। जब पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत डोल रही है। हालेलुया, न्याय क्यों है जहां भलाई और बुराई है? धन्यवाद हो। न्याय क्यों है जहां भलाई और बुराई है? जहां भलाई को करना होता है, बुराई को नहीं करना होता है, इसलिए न्याय है। धन्यवाद हो। हम लोग कहते हैं मनुष्य के अंदर आत्मा है, उसके अंदर विवेक है। वो विवेक रहने के कारण, आत्मा मनुष्य के अंदर रहने के कारण मनुष्य की न्याय है। हालेलुया, जानवरों के अंदर ये नहीं है, विवेक नहीं है, इसलिए हालेलुया उनके न्याय नहीं होता है। धन्यवाद हो। अगर न्यायासन के सिंहासन में हर एक व्यक्ति खड़ा रहना है, 2 कुरिन्थियों 5:10 में, हालेलुया, जो शरीर की सहायता से हम भले बुरे का काम जो कुछ भी हम करते हैं, हमारे अंदर विवेक है, भला क्या है, बुरा क्या है। धन्यवाद हो। इस बात को समझने का ताकत प्रभु एदन बगीचे से लेकर, हालेलुया, हमें मिली है। वो फल खाने से भले बुरे का ज्ञान हम पाया हुआ है। अगर, हालेलुया, कोई मुझे नहीं मालूम था करके बोलने से भी कोई बच नहीं पाता। जहां नियम है वहां उसकी पालन भी होता है। समझ लो कि आपने पहली बार ड्राइविंग लाइसेंस ली है, लेकिन उनको किसी ने भी आपको नहीं बताया रेड लाइट में रोकना चाहिए, नहीं तो ये ट्रेनिंग सिग्नल जो भी है, ट्रैफिक सिग्नल मुझे पालन करना चाहिए। अगर कुछ मालूम ही नहीं है, आप चलाते जा रहे, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस आपको रोक रहा है, उनको रो रो कर बोल रहा है, सच में मैं कसम खाकर, मेरा पापा मम्मी का, हालेलुया, सबकी कसम खाकर बताता हूं, मुझे ये मालूम नहीं था।
वो पुलिस वाला क्या कहेगा, हाल बेचारा कोई नहीं है, मालूम नहीं था, तुम चले जाओ करके थोड़ी ना बोलेगा। इस बात को समझना, उसका एक न्याय होता है। तुमने मालूम है नहीं मालूम है गलती की है, जब गलती की है तो सजा ये है, वो सजा भुगतनी पड़ती है। इसी तरह परमेश्वर हालेलुया न्याय करेगा जब समय होएगा। धन्यवाद हो। हमारी सोच के अनुसार नहीं, हम तो सोचते हैं हमें नहीं मालूम था इसलिए हम बच पाएंगे। धन्यवाद हो। तुम्हारे कल हम पढ़े थे, हमारे अंदर हालेलुया ये लिख रखा है, व्यवस्था मैं उनके अंधकरणों में डालूंगा, उनके अंदर डालूंगा, हालेलुया मैं उसको समवाऊंगा। धन्यवाद हो। कभी भी हम बच नहीं निकल पाते हैं, इसलिए रोमी 2 अध्याय उसका 15 में हम कल पढ़े हैं, दोबारा पढ़िएगा। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। धन्यवाद हो। ये परमेश्वर नहीं कर रहा है, हालेलुया परमेश्वर नहीं कर रहा, हमारा विवेक हमारे अंदर बैठ कर हमें दोष दे रहा। धन्यवाद, इस बात को समझना ये। लेकिन हम दो इसी बात के लिए समय नहीं निकाल पा रहा है, हमारी दो विभाग दोष दे या ना दे उसको समय नहीं दे रहा। थोड़ा सा समय दे दो, हालेलुया अपने विवेक को जो आत्मा में है हालेलुया सोचने की थोड़ा समय दे दो। बिल्कुल आपको बताएगा, कोई दूसरा व्यक्ति बताने की जरूरत नहीं है, ये भला है ये बुरा है। धन्यवाद हो। हालेलुया परमेश्वर के न्यायासन के सामने हर एक व्यक्ति खड़ा रहना पड़ेगा जो अपने हालेलुया भले बुरे का काम अपने देह के द्वारा किया है। एक और बार पढ़कर सुनाइए। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। धन्यवाद हो। हालेलुया इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर भले बुरे का ज्ञान हमें दिया है। अगर और भी हालेलुया भलाई के काम में आगे बढ़ना है, भले बुरे का पहचान हमें चाहिए और प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना है, मांगो तो मिलेगा। ज्ञान स्वर्ग से मिलता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। और ये मांगने के वजह धन्यवाद हो ये दुष्ट लोग क्या कर रहा है, आगे हम देख सकता है। पढ़िएगा। जब पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत डोल रही है, तब मैं ही उसके खंभों को स्थिर करता हूँ। मैंने घमंडियों से कहा घमंड मत करो। हालेलुया घमंडियों से कहा घमंड मत करो। और दुष्टों से सींग ऊंचा मत करो, अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो, ना सिर उठाकर ढिठाई की बात बोलो, क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से ना पश्चिम से और ना जंगल की ओर से आती है। जंगल की जगह पे साउथ होना चाहिए, दक्षिण से। हालेलुया। और हम इंग्लिश में पढ़ेगा तो इस बात को समझना, फॉर प्रमोशन कमत neither from the east or nor from the west nor from the south। दैट मीन्स एक छोड़ा हुआ है, शुड बी द नॉर्थ, मतलब ऊपर से आता है। धन्यवाद हो। मतलब स्वर्ग से जो भी आता है ये बढ़ती है। धन्यवाद हो। इंग्लिश का वेड क्या है उसका, बढ़ती का प्रमोशन। धन्यवाद हो। प्रमोशन चाहते हैं किसी को, हालेलुया काम में प्रमोशन मिले, आत्मिक रूप से हमें रोज प्रमोशन होना चाहिए। धन्यवाद हो। हालेलुया ये सारे काम में ऊपर से जो मिलने वाला चीज के द्वारा ही होता। धन्यवाद हो। हालेलुया क्योंकि जो भी अच्छे अच्छे वरदान कहां से मिलता है, ऊपर से आता है। धन्यवाद हो। शलोमोन भी यही, सुलेमान भी यही मांगा था। सोलोमन हालेलुया में पहला शमूएल शायद 3 अध्याय है, उसमें हालेलुया लिखा हुआ है, पहला राजा, पहला शमूएल नहीं, पहला राजा 3 का 5 से पढ़िएगा। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा। उधर उन्होंने हालेलुया वेदी बलि चढ़ाए। इसके बाद गिबोन में जो है उस समय परमेश्वर ने उसको हालेलुया प्रसन्न हुआ और परमेश्वर प्रत्यक्ष रूप में आके उसे पूछ रहा है,
जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वो मांग। हालेलुया। इतना ऐसा एक सवाल हमारे सामने आते तो प्रभु धन्यवाद हो, हम क्या मांगते? हालेलुया। हमें तो बढ़ती चाहिए, वी नीड प्रमोशन। हालेलुया। ये तो दाएं बाएं से नहीं, आगे पीछे से नहीं, हालेलुया, दक्षिण से भी नहीं है, पूर्व से भी नहीं है, पश्चिम से भी नहीं है, ये तो हालेलुया उत्तर से आता है। इसका मतलब ऊपर से। हम लोग कहते हैं जो माप, जैसे जगह का हम माप ले, इंडिया का माप ले, जो भी उसके कोने पे राइट साइड ऑलमोस्ट या लेफ्ट साइड कहीं कोने पे लिखा हुआ है, एक ही हालेलुया चिन्ह ऐसे दिखता है, ऊपर एन करके लिखा होता है, मतलब ऊपर की साइड में है एन। हालेलुया। ईस्ट वेस्ट साउथ वो कभी इंडिकेट नहीं करता, खाली एन लिखा होता है ऊपर से। पर्वत की ओर से हमें सहायता मिलता है। स्वर्ग, हालेलुया, स्वर्ग की अवस्था, परमेश्वर की हालेलुया अवस्था, उसी को हालेलुया नॉर्थ बताया गया है, बढ़ती वहीं से आता है। हमें समझने की बात हालेलुया वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर से ही जो मिलता है। इसलिए परमेश्वर ने भी, परमेश्वर के दास भी पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ है, पृथ्वी पर की नहीं, हालेलुया, पृथ्वी पर की नहीं, फिर स्वर्गीय वस्तुओं को खोज करो। हमारा खोज सच में वो स्वर्गीय वस्तुओं को छोड़कर बाकी सब में है। ये क्यों? हालेलुया, बढ़ती यानी प्रमोशन, हालेलुया, उसकी समझ हमारे अंदर नहीं है। पढ़िएगा आपने। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। हालेलुया। अगला भी पृथ्वी भर की नहीं, पृथ्वी भर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान। हालेलुया। परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। धन्यवाद हो। सुलेमान से वो 5 एक और बार पढ़िएगा, पहला राजा 3:5। सुलेमान से पूछा हुआ क्वेश्चन, आप भी प्रार्थना कर लो, शायद आगे प्रत्यक्ष रूप में परमेश्वर आए आपसे पूछ ले। हालेलुया। हे भाई, तुम इतना तो बलि चढ़ाया, इतना तो दान दे रहे हो, इतना तो उपवास कर रहे हो, इतना तो प्रभु के लिए भाग दौड़ कर रहे हो, हालेलुया, बताओ तो सही तुम्हें क्या चाहिए? गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं। हालेलुया। जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं, वो मांग, वो मांगो। धन्यवाद हो। इतना सवाल प्रभु धन्यवाद हो। मेरे पास अगर आता तो मैं क्या क्या मांगूंगा, आपको जिंदगी स्वप्ने में भी नहीं सोच सकेगा। धन्यवाद हो। एक बार परमेश्वर प्रत्यक्ष रूप में आए, इतना मांगे, हालेलुया, इतना बताए, भाई तू जो चाहे मैं देने के लिए तैयार। हालेलुया। धन्यवाद हो। आप थोड़ा सोचकर आंख बंद करके कभी कभी सोचना, प्रभु अगर मैं हालेलुया जो आंख बंद करके परमेश्वर ऐसे खड़ा हो गया तो ऐसा चीजें मांगूंगा। धन्यवाद हो। कई लोग ऐसे हैं, एक बार बाहर देश में था, उधर एक लुलु हाइपर मार्केट ओपन किया। जब वो ओपन किया, धन्यवाद हो, हालेलुया, ओपनिंग डेट में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, लाइन होकर प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद ऑफिस, सुबह का समय था, सबको ऑफिस में भी जाना था, और इससे पहले ये लोग जब ओपनिंग्स में आया, उन्होंने सोचा कि कोई ऑफर होगा, कुछ ना कुछ तो प्राइस में कम दी भी होगा करके आए। जो आए और सब जल्दी जल्दी जाने वाला, जो भी चीज उठाए थोड़ा राउंड मारे, 2-4 सामान लेके आए, हालेलुया, काउंटर पे खड़ा हो गया। उनसे पूछा, बस इतना ही चाहिए? हाँ, इतना ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए? चाहिए तो ले लो। बोलता नहीं, अभी ऑफिस जाना है और भी काम करना, वो करना है करके बोले। हालेलुया। और अच्छा साइड में हो जा, उसको साइड में कर दिया। दूसरे से पूछा, कुछ चाहिए? नहीं चाहिए। और कुछ चाहिए? नहीं चाहिए। जितना लिया है काफी है, ऑफिस जाना है और भी काम में जल्दी है, भागना है। ऐसे 10 लोगों को साइड में कर दिया, जो पहले फर्स्ट, हालेलुया, 1 2 3 4 5 10 को खड़ा किया। 11 उधर खड़े हैं,
बाद में 10 को बोला, जितने तुमने लिया है वो सब तुम्हारे लिए फ्री है। धन्यवाद हो, हालेलुया। एक पटाखे अंदर फट गया, किसकी? खुशी की नहीं, दुख की। धन्यवाद हो, जो लिया सामान फ्री मिला करके, आपने जो कुछ भी लिया वो आपके लिए फ्री है। हमारा कंपनी ने इसे अनाउंस किया है, हमें बताया गया पहला 10 कस्टमर जो भी लेंगे या पूरा दुकान भी लेंगे उसके लिए फ्री है, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा आदमी है, केरला का आदमी है। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, हम वो 10 लोगों के चेहरे पे थोड़ा देखे, मैंने गलत कर दिया, टीवी उठाना था, कंप्यूटर उठाना था, बहुत महंगे महंगे चीज अंदर रखे हुए हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। सुलेमान को मालूम है ये सृजनहार परमेश्वर है। सुलेमान की ज्ञान हमें भी होना चाहिए। हालेलुया। हम जिसकी आराधना कर रहा है, जिसकी महिमा कर रहा है, जिसकी सेवा कर रहा है, हालेलुया, पूरी दुनिया को सृजने वाला, हालेलुया, सृष्टि करने वाला परमेश्वर सब कुछ शून्य से उनके वचन के द्वारा हालेलुया उत्पन्न किया है। आप हालेलुया उनके सामने खड़े हैं, आपके सामने वो खड़े हैं, हम उनके चरणों में हैं। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? धन्यवाद हो, हालेलुया। पहले उन 10 लोग जो सामान लेके आए हैं उनके उदासी क्यों हैं? धन्यवाद हो, सच में कोई मुझे बता देते, मैं क्या क्या उठा लेता, पूरा दुखानी का बचने वश में कर लेता। भाई, इसके अंदर लिखा हुआ है, वो लोग नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? मालूम है, जिसको मालूम है तो पूरा दुकान ही समेट लेगा, पूरा दुकान ही समेट लेगा। लेकिन हालेलुया, खुलकर बताया हुआ है, जो परमेश्वर पुत्र को, अपने पुत्र को हमारे लिए दिया, उसके साथ सब कुछ नहीं देगा। सवाल है या नहीं देगा? हम फिर भी कुछ नहीं है। धन्यवाद हो, सब कुछ हमारी हथेली पे है। धन्यवाद के साथ अनुभव करना होता है, लेकिन हमारी नजर हालेलुया इस दुनिया की चीजों के ऊपर, हालेलुया, हम मांगता भी, प्रार्थना भी उस तरीके से। सुलेमान ने क्या मांगा? अच्छे से पढ़िएगा। तुम हालेलुया क्या चाहते हो मैं तुम्हें दूं? एक परमेश्वर हालेलुया सामने आके एक बार पूछ रहा है। हम भी चाहते हैं परमेश्वर सामने आके ऐसा पूछे। हालेलुया, परमेश्वर यही बोल रहे भाई। अच्छी हालेलुया स्वर्गीय वो जो दूसरा पत्रोस को जो प्रकट होकर दिया है, उसकी आश्चर्य कर्म, उसका वर्णन, हालेलुया, उसकी हालेलुया वो नाम इस तरीके से प्रकट हुआ। उसका 3 और 4 पढ़िएगा। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने, दूसरा पत्रोस पहला अध्याय 3 और 4, उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। उसी की पहचान यानी परमेश्वर की पहचान के द्वारा दिया है। हमारी पहचान है तो कुछ भी नहीं मालूम। हालेलुया, अगर हम मांगेंगे तो, हम बनाएंगे तो आम को बिना गुठली बनाएंगे, यानी पूरे के पूरे खा सकता है। धन्यवाद हो, गुठली रहेगा अच्छा नहीं लगता है। बड़ा गुठली है तो हालेलुया आम देने वाले को गाली देगा, क्योंकि इतना बड़ा गुठली, इतना पैसा भी ले लिया। हालेलुया, परमेश्वर का ज्ञान उसी में है। तू तो खाकर निकल जाएगा, तेरा संतान जो पीढ़ी हालेलुया मेरे बच्चे लोग आगे आगे आएंगे, उसको खाने के लिए भी परमेश्वर का ज्ञान उसी के अंदर है। हालेलुया, तू हालेलुया खाने के बाद गुस्सा के साथ उठाकर फेंकने वाला गुठली वही है परमेश्वर का ज्ञान। धन्यवाद हो, वो जमीन पर पड़कर अपने आप जड़ निकलकर हालेलुया एक बड़ा पेड़, फल देने वाला पेड़। हमें कितना हालेलुया सब कुछ दे रखा है परमेश्वर, फिर भी अच्छा फल लाने का कोशिश नहीं करता।
इसलिए धन्यवाद हो, अपने आप को समझना, अपने आप को वचन के अनुसार तुलना करना, मैं हालेलुया परमेश्वर के संतान हूं या नहीं, उसके लिए फल लाता हूं या नहीं। नहीं तो हालेलुया स्वर्गीय ज्ञान पाने के लिए प्रार्थना करें सुलेमान की तरह। पढ़िएगा। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा। हालेलुया, मेरे पापा के ऊपर बहुत करुणा तूने की है प्रभु। हाँ, क्योंकि वो अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सीधाई से चलता रहा। हालेलुया, यही अपना बच्चे लोग अपना, धन्यवाद हो, मैं आपसे कहता हूं अपना बच्चे लोग अपने लिए ये कहें, इससे बढ़कर कोई नहीं चाहिए। अपने पापा के बारे में, अपने पिता के बारे में इस तरीके से कहें, ये सुनकर ही मर जा। धन्यवाद हो। एक और बार पढ़िएगा उसको। तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा। दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वो अपने को तेरे सम्मुख जानकर। हालेलुया, अपने को, क्योंकि वो पापा के लिए बोल रहे, अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सीधाई से चलता। हालेलुया, मन की सीधाई से चलता रहा। धन्यवाद हो। इस तरीके से बच्चा हमारे हालेलुया हम लोगों के लिए प्रार्थना करे, इसे बढ़कर क्या चाहिए। हालेलुया, अगर सोचेगे तो मेरा पापा इतना टीड़ा, इतना झूठा, इतना उल्टा चलने वाला, इतना शराबी, इतना हालेलुया पियकड़, जो भी हो बोले, धन्यवाद हो, अच्छा परवरिश करने वाला, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला, बच्चों को चलाने वाला, धन्यवाद हो, मैं और कामों में गुस्सा नहीं करता अपने बच्चों के ऊपर। आत्मिक बातों के लिए अभी भी गुस्सा करता हूं, धन्यवाद हो, अभी भी बताता हूं, मेरी एक ही इच्छा है, हालेलुया, हमारा परमेश्वर, मेरा पिता, मेरे हालेलुया बुजुर्ग, मेरे जो पूर्व लोग हालेलुया वो पैदा के परमेश्वर के सामने चलते हुए, मैं अपने हालेलुया दादी को देखा है, मैं अपनी पिता को देखा है, मैं अपनी हालेलुया परिवारों को देखा है, इसलिए मेरे अंदर भी परमेश्वर वही प्रेम डाला है, इसलिए मैं चलने की कोशिश कर रहा हूं। कमियां तो है, हालेलुया, मरने से पहले पूरे के पूरे सिद्ध होकर मरना है, यही हमारी इच्छा है, मेरी इच्छा है, यही हालेलुया गुण मेरे बच्चों के ऊपर भी होना चाहिए। धन्यवाद हो। इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए इस दुनिया की, हालेलुया कुछ पैसे, कुछ संसारिक बातें, सब कुछ नाश होने वाला है, हमारी चैन छीनने वाला है, हमारा शांति छीनने वाला चीज है। धन्यवाद हो, प्रभु देता है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया, हम नम्रता से परमेश्वर के सामने चलते हुए हैं, आज चलते रहे हैं। धन्यवाद हो प्रभु, सब कुछ हमें देगा, ये सुलेमान की अनुभव से हमें दिखाई दे रहे। पढ़िएगा इसको, आयत एक और बार पढ़कर। सुलेमान ने कहा, तू अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा। हाँ, बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वो अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सीधाई से चलता। हालेलुया, सच्चाई, धर्म और मन की सीधाई से चलता रहा, और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। आज वर्तमान है, बेटा भी उस समय ठीक है। धन्यवाद हो। इसलिए प्रार्थना सुनो अगले। और अब हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ। हालेलुया, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। हालेलुया, भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता, मतलब अंदर कैसे आए, बाहर कैसे जाए। हमारा तो आजकल की पीढ़ियां अंदर कैसे आते हैं, बाहर कैसे जाते हैं, पता नहीं चलता। बच्चे लोग ढूंढते, कहाँ गया भाई बच्चा, किधर गया, पता नहीं किधर था, इधर ही तो था। थोड़ी देर के बाद बाहर आए, तू कब आया भाई। थोड़ी सी समझने के लिए मैं कह रहा हूं। धन्यवाद हो। आजकल की पीढ़ियां उस तरीके से ये खुद बता रहे मुझे बाहर जाना कैसे है। इसका अर्थ बहुत बड़ा है, इसका अर्थ बहुत बड़ा है। आप माता पिता को आदर नहीं करने वाला बच्चा बिना बोल के चला जाएगा, जो भी काम करेगा बिना बोल के करेगा।
हालेलुया बीवी को लेकर आएगा, पता चलेगा ये है, आजकल वो होने वाला है। धन्यवाद हो। कैसे आना है, कैसे जाना है, उसके अंदर बहुत हालेलुया समझने वाली बात है, आदर की बात है, हालेलुया आज्ञाकारिता का बात है, और आत्मिक बात है, शारीरिक बात है, सब कुछ उसके अंदर है। हालेलुया। आजकल तो पीढ़ियां जो करते हैं बताते नहीं है, जो बताते हैं करते भी नहीं है। धन्यवाद हो। बोलते हैं करते नहीं है, और जो करते हैं बोलते भी नहीं है। धन्यवाद। ये तो खुद मान रहा है, मेरे को अंदर जाना, अंदर आना, बाहर जाना नहीं मालूम। पढ़िएगा एक और बार। तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता हूँ। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है। हालेलुया। इतनी लोग है, उसके न्याय करना है आगे, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तूने अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे। हालेलुया। न्याय करने के लिए, समझने के लिए अच्छी शक्ति दे। धन्यवाद हो। न्याय करने के लिए जो समझ होता है, वो समझ के लिए, समझने के लिए, हर बातों को ठीक तरीके से समझने के लिए मुझे शक्ति दे। धन्यवाद हो। और कि मैं भले बुरे को परख सकूं। धन्यवाद हो। भले बुरे को परख सकूं। हालेलुया। यह प्रार्थना किया कभी? अगर नहीं किया तो आज से प्रार्थना में इसको शामिल करना। सबसे बड़ी बात है, बाकी सारे चीजें आपको मिलती जाएगी। आगे पढ़िएगा जल्दी, समय नहीं। क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा। हालेलुया। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा है। देखना उसका अर्थ, देखना, ऐसा वरदान मांगा। हम मांगते हैं इसलिए प्रसन्न नहीं होते। कौन सी? ऐसा वरदान नहीं मानते हैं। हालेलुया। ऐसा कभी भी जिंदगी पर ऐसा वरदान नहीं मांगा है, इसलिए परमेश्वर प्रसन्न नहीं। धन्यवाद हो। आज से थोड़ा सा मांग कर देखना। हालेलुया। अगर बदलाव नहीं आए तो यह हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर झूठा ठहरेगा, क्योंकि हालेलुया अलग अलग जगह पर बैठते हैं। पिता पुत्र में महिमा पाने के लिए तुम जो मांगे मिलेगा, लेकिन मांगने वाला कौन होना चाहिए, मांगने वाला चीज क्या होना चाहिए, इसकी समझ हमें नहीं होना चाहिए। धन्यवाद हो। हालेलुया। बहुत जगह पे लिखा हुआ है, आगे आएंगे। धन्यवाद हो। पढ़िएगा एक और बार। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा। कैसा वरदान? न्याय करने की, समझने की शक्ति, और भले बुरे का फर्क समझने की शक्ति। धन्यवाद हो। और तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना धन। हालेलुया। अंडरलाइन कर लेना। ना तो दीर्घायु, ना तो धन। हमारी प्रार्थना में धन नहीं है तो मैं लिख कर देता हूं। कोई भी प्रार्थना करो उसके अंदर धन है। धन का मतलब यह नहीं कि पैसा, मतलब यह नहीं कि खाली पैसा। धन पैसा ही नहीं है। हालेलुया। धन जो इस संसार में आपको जो मिल रहा है वो भी धन है, और आत्मिक रूप से मिल रहा है वो भी धन है। हालेलुया। एक और बार पढ़िए वो आयत को। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है। इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है। अगर हमसे कहेगा तो बोलेगा, परमेश्वर कहेगा इसलिए कि तूने ये वरदान मांगा है, इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। धन्यवाद हो। पढ़िए। और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है। हालेलुया। अपना शत्रुओं का नाश भी मांगा है। हम तो बिना मांगे प्रार्थना में हैं।
धन्यवाद हो। कोई गाली दे के चला जाएगा, उल्टा उल्टा काम करके हमारे विरोध में कुछ करके जाएगा, वो सीधा जाके एक्सीडेंट हो गया, प्रभु धन्यवाद हो। हालेलुया। ये सुनकर प्रभु धन्यवाद हो। इस बात को समझना, हालेलुया। आप प्रार्थना तो नहीं किया, लेकिन आपका अंदर ही अंदर बता रहा है, प्रभु तूने मेरी सुन ली, देख हालेलुया तूने उसके साथ किया। इसलिए हम कहते हैं, परमेश्वर भी पूछा है, तुम हालेलुया तुम ये समझते हो कि मैं तेरे जैसा हूं? परमेश्वर हमारे जैसा नहीं, हमारी सोच जैसा नहीं है। इसलिए हमारा सोच परमेश्वर का सोच का अंदर कितना है, आसमान और जमीन का अंदर, वो कितना है वैज्ञानिक लोगों को भी नहीं मालूम है कितना अंदर है। धन्यवाद। आगे। परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। हालेलुया। परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, हालेलुया, इसलिए सुन। हम भी ये सुनना चाहता है, मैं भी सुनना चाहता हूं। हाँ, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ। हालेलुया। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ। हाँ। तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। हालेलुया। बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहां तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कोई कभी होगा। धन्यवाद। ऐसे प्रार्थना करने वाला एक ही था, इसलिए वो ज्ञानियों से ज्ञानी, धन्यवाद हो, निकला। नीति वचन जो लिखे हैं, धन्यवाद हो, हालेलुया। इस बात को समझना ज्ञान से बढ़कर है, ज्ञान से बढ़कर हालेलुया चीजें लिखी हुई है। धन्यवाद। आगे पढ़िएगा। फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात तूने नहीं मांगा, हाँ, अर्थात धन और महिमा, हाँ, वो भी मैं तुझे यहां तक देता हूं। हमारे लिए कहेगा, फिर तूने जो मांगा है, धन और महिमा, ये भी तुझे नहीं दूं। धन्यवाद हो। तूने जो ऊपर की जो अच्छी वस्तु, जो वरदान मांगना चाहिए था, नहीं मांगा, इसलिए तो ये भी नहीं मिलेगा। धन कमाने का, महिमा कमाने का, एक ही हालेलुया लालच में आपको दे रहा हूं। स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान के लिए प्रार्थना करो, अच्छी वस्तुओं की खोज में रहो। धन्यवाद हो। मैं देता हूं कि तेरे जीवन पर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। अगला भी पढ़ लो। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों पर चलता रहे, मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। मतलब फिर यदि, हालेलुया, उसके बहुत अर्थ है। मैं तो दे दिया, सब कुछ दे दिया, ले लो, तूने मांगा भी अच्छी चीज है, लेकिन यदि तू अपने पिता दाऊद के नाई मेरे मांगों में चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो धन्यवाद हो। हालेलुया। हम तो बहुत समझदार हैं, सुलेमान के बारे में जानते हैं। इस बात को समझना, ये विधियों पर चलते रहना आखिरी श्वास तक, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते रहना आखिरी श्वास तक। हालेलुया। मैं सुबह चलते फिरते समय, काम करते समय एक शब्द मेरे हालेलुया कानों में गूंजी, वो है प्रभु में जो मरते। हालेलुया। प्रभु में जो मरते हैं। प्रभु में मरने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। आखिरी श्वास तक हम उनकी विधियों पर, उनकी हालेलुया बातों पर, उसकी इच्छाओं पर चलना पड़ेगा। लास्ट हालेलुया श्वास भी उसी के द्वारा होना चाहिए, तभी हम प्रभु में मरेंगे। धन्यवाद हो। प्रभु में मरेंगे तो पहली पुनरुत्थान में हम शामिल होंगे। अगर प्रभु में नहीं मरे हैं, बस सच्चाई यही है। यीशु मसीह प्रभु में मरने का मतलब हालेलुया वही प्रभु में जीवन पाना है, जन्म लेना है, वही प्रभु के साथ मिलना है बपतिस्मा के द्वारा, वही प्रभु की आत्मा से भरना है, उसकी अगुवाई में चलना है, वही प्रभु के लिए काम करते हुए प्रभु में अपने लिए काम करना है।
समझ में आया? हम सिद्ध होने के लिए प्रभु के अनुसार हालेलुया जो भी काम करते 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 प्रभु में यानी यीशु मसीह में हमारे भले काम को आगे बढ़ाना, तभी हमें फायदा मिलेगा, उसके समान होगा, तो फिर जाके प्रभु में मरना। अगर इसमें से एक बाल मानंद भी दाएं बाएं हो गया तो प्रभु में नहीं मरेंगे, पहले पुनरुत्थान में उसको जगह नहीं मिलेगी। हालेलुया, इस बात को समझने इसलिए स्वर्गीय ज्ञान हमें चाहिए चाहिए चाहिए। हालेलुया, हम धन मांगते हैं और महिमा मांगते हैं और चीजें हमारी बच्चों के भविष्य, ये भविष्य, वो घर की बातें, इस संसारिक बातें मांगते हैं, इसलिए हालेलुया कुछ भी नहीं मिलता। 4 का शुरुआत जो याकूब का पढ़िएगा, 1 और 2, 4 तक पढ़िएगा। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। ये सब कुछ जानते हुए भी हमारी प्रार्थना कैसे होती है? हालेलुया, हमारी प्रार्थना इसलिए यीशु मसीह बता रहा है लूका 11 अध्याय में, उसकी 9 से 13 तक पढ़ते समय, मत्ती 7 अध्याय में उसके 7 से 11 तक पढ़ते समय। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। धन्यवाद हो। तुम में से ऐसा कौन पिता? ये माइक का साउंड इधर तक नहीं आता है, थोड़ा सा आगे। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? पवित्र आत्मा क्यों न देगा? हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ेगा तो हाउ मच मोर, कितना ना देगा मांगने वाले को। 1 किलो मांगेगा तो 1 किलो मिलेगा। हालेलुया, समझने की हालेलुया ताकत रखनी चाहिए। 2 किलो मांगेगा, 5 किलो, 10 किलो मांगेगा, क्योंकि ये नाप कर नहीं देता, जितना मांगते उतना देता है। रेशन के हिसाब से तुम्हें हर महीना 3 किलो ही मिलेगा, ये नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया, यूहन्ना 3 का 34 पढ़िएगा, यूहन्ना 3:34। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं, पवित्र आत्मा नाप कर नहीं देता, जितना तुम्हें चाहिए उतना देगा। हालेलुया, मत्ती 7 का 7 से पढ़ेगा तो हालेलुया, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे। उसका 11 पढ़िएगा। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तु हम दो अच्छी वस्तु किसको समझ रखा है? उधर अच्छी वस्तु, लूका में क्या कह रहे हैं? पवित्र आत्मा, अच्छी वस्तु वही है, स्वर्गीय ज्ञान वही याकूब जो बता रहा है। भाई ये संसार से मित्रता करनी, परमेश्वर से बैर करना है। हालेलुया, उसकी पहला अध्याय उसका 17 पढ़िएगा याकूब। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। हालेलुया, ज्योतियों की पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, हालेलुया, और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। बिल्कुल नहीं है। उसका 3 का 15 भी साथ में पढ़िएगा। ये ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, परंतु वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। 15
13 नहीं है, उसका 3 का 15 पढ़ लो, क्योंकि समय नहीं है इसलिए 15 ही पढ़े। हाँ पढ़ो पढ़ो। क्योंकि जहाँ डा और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र पहले तो पवित्र, वो 17 है क्या? हाँ 17, वो 17 ही है, 3 का 17 भी। हाँ पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। यह है अच्छी वस्तु। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मिलने वाला चीज यही है। धन्यवाद हो, आपको मांगेगा मिल जाएगा। मत्ती 18 का 19 पढ़िएगा जल्दी। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। सच में 2 जन एक मन होकर मांगे। अगर मैं सच कहता, अगर थोड़ा सा सच्चे मन से आप उसका जवाब दे, 2 व्यक्ति प्रार्थना कर रहे, धन के लिए मांग रहा, इस सिंपल सी धन के लिए मांग रहा है, वो एक मन होगा? ये दोनों बैठ के, मतलब हालेलुया, सुरेश और कुमार दोनों बैठकर प्रार्थना कर रहे धन के लिए। वो सुरेश को 10 करोड़ चाहिए करके सुरेश प्रार्थना करेंगे, और कुमार ये प्रार्थना करेंगे भाई सुरेश को 10 करोड़ दे, मुझे कुछ भी ना दे। एक मन होगा? पहले मैंने सुना है जैसे कि कोई कहानी, हालेलुया, जिसे देवी देवता या ब्रह्मा के सामने तपस्या की। एक व्यक्ति ने हालेलुया तपस्या करके करके ब्रह्मा उनके सामने खड़ा हो गया, भाई तू मांगो वो मिलेगा। हालेलुया, एकदम उसने एकदम सोचने लगी मांगने के लिए। उसने बोला रुक, मांगने से पहले ये बात जान लो, मांगने से पहले जान लो, तू जो कुछ भी मांगेगा उसका दोगुनी, उसका डबल मैं तेरे पड़ोसी को दूंगा। ले भाई, अगर एक मर्सिडीज कार मांगेगा मैं उसको 2 दे दूंगा, बड़ा बंगला मांगेगा मैं उसको 2 दे दूंगा। परेशान हो गया। हालेलुया। फिर एक मन होकर कौन सी बातें आप मांगोगे? फिर उसने मांगा करके कहानी में इतना बताया, मुझे अधमरा कर दो, मुझे अधमरा कर दो। इसका मतलब उस पड़ोसी को पूरे के पूरे मारो। हम तो ऐसे प्रार्थना करने वालों में से हैं। दुनिया की चीजों में के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। पढ़िएगा 19 एक और बार पढ़ो। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर, पृथ्वी पर किसी बात के लिए, ये होता ही नहीं है। हम लोग मांगते हैं मुझे दे प्रभु, मुझे दे, ज्ञान भी मुझे दे, पैसे भी मुझे दे, घर भी मुझे दे, उसको ना दे, चाहे अपना भाई हो कुछ भी हो, ये मन में ये रखता है मुझे होना चाहिए, मुझे होना चाहिए। हालेलुया। यह है सच्चाई। वचन बता रहा है, यीशु मसीह बता रहा है। पढ़िए, पृथ्वी पर यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया। 21 का 22 पढ़िएगा उसी का। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। मार्कुस 11 का 24 पढ़िएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। यूहन्ना 14 का 13 पढ़िएगा। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। हालेलुया। मांगोगे क्या? प्रार्थना में मांगोगे क्या? अभी तय करना। हालेलुया। सुलेमान की तरह मांगोगे या और कोई किसी की तरह मांगोगे? मैंने पिछले दिनों में प्रेरितों ने क्या मांगा था। हालेलुया। प्रेरितों का काम 4 उसका 29 से पढ़िएगा।
अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख, उनकी धमकियों को देख, और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुना। हालेलुया, मुझे ये वरदान दे, मतलब स्वर्गीय वस्तु, हालेलुया, जो कुछ भी ऊपर से आता है वो सारे वरदान अच्छे वस्तु होते हैं। वो याकूब 1:17 कह रहा है, सब हालेलुया ज्योतियों का पिता की ओर से आता है, यही वरदान मांगो। पढ़िएगा दोबारा। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, ना उधर अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख, और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन, दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए, तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। आगे चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाए। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान, जब प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया, स्थान हिल गया। हम तो खुद हिलते हैं जब प्रार्थना के द्वारा, जब आप बैठा हुआ वो जगह ना हिले। घर के अंदर प्रार्थना तक करते हैं ऊंचे आवाज में, घर के अंदर से बोल रहे हैं अभी तो बड़ा लंबा चौड़ा प्रार्थना कर रही है, तुम्हारी चाल चलन उस तरीके से, बातें वैसे ही है, वो ही कैसे हिल रहे देख लेना गुस्सा में। हालेलुया, शुद्ध मन के साथ, समर्पण के साथ परमेश्वर के चरणों में, इसी तरह हालेलुया जैसे सुलेमान ने प्रार्थना की, हालेलुया इसी तरह आत्मा की वरदानों के लिए, आत्मा की सामर्थ्य के लिए, आत्मा की अगुवाई के लिए, हालेलुया जो कुछ पहले परमेश्वर दे रखा है उसी के लिए नहीं है। इसलिए हमने पत्रोस का पढ़ा नहीं पूरा। हालेलुया, कौन है उसकी पहचान के द्वारा हमें दिया है, दान दिया है करके दान दिया है। दूसरा पत्रोस पहला अध्याय उसका 3 पढ़े हैं, 4 पढ़ो उसको। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव की समभागी हो जाओ। सब कुछ बता रखा है ना, सब कुछ बता रखा है, फिर भी हम उस बात को नहीं मानते हैं। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा में दी है, इसके अनुसार चलने के लिए अगुवाई हमें दी है, सारे ज्ञान हमें स्वर्ग से मिल रहा है, फिर भी ज्ञान के लिए नहीं मांग रहा, चलने के लिए हालेलुया इच्छा नहीं दिखा रहा। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें इतना कुछ दिया है, फिर भी हम उस बात को नहीं मांग रहा, नहीं मान रहा। हालेलुया, वो आयत को पढ़ना बेटा। पत्रुस का, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। इसलिए प्रेरितों ने धन्यवाद और प्रार्थना की, प्रभु हमारे विरोध में कुछ लोग उठ रहा, हमें मरवाने के लिए, मारने के लिए लोग सामना कर रहा, प्रभु हमें कृपा दे। उसका 30 एक और बार पढ़िएगा, प्रेरितों का काम 4 का 30। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। हालेलुया, अनुग्रह मांगा, वरदान मांगा, परमेश्वर का वचन बड़े हियाव से। अगला भी पढ़िएगा, 33 तक पढ़ना। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। ये एक चित्त और एक मन की थी, मन की है करके नहीं है, इसलिए प्रार्थना सुनी गई है। इसलिए किस विषय के लिए प्रार्थना किया, उत्तर भी मिला। आगे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। हालेलुया, उन सब पर बड़ा अनुग्रह, ये स्वर्गीय वरदान है, बड़ा अनुग्रह। हम लोग इसी के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा जिस तरीके से हमें हालेलुया अगुवाई देता है, हम उस तरीके से चलता भी नहीं है। स्वर्गीय ज्ञान, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। एकदम पढ़िएगा उसको,
प्रेरितों का काम 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया, पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ये नहीं होता है। अन्य भाषा कभी चर्च में बैठकर बोल देता है, कभी हालेलुया अच्छा लगने के लिए हालेलुया बोल देता है, लेकिन ये सामर्थ्य के द्वारा हमें जो काम करना चाहिए वो काम तो नहीं कर रहा। इसलिए कहते हैं पहला थिस्सलुनी 4:8 में, पहला थिस्सलुनी 4:8 में, इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है, जो उसे तुच्छ जानता है वो मनुष्य का नहीं, वो मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। धन्यवाद हो। किसकी तुच्छ जान रहा, उसकी कहना नहीं मान रहा। हम अपने बच्चों को बोले भाई जाके 1 किलो चीनी लेके आ, 2 बार बोले, 3 बार बोले, फिर भी माना ही नहीं। बाद में बोले मैं नहीं करता। किसको तुझे जान रहा। हालेलुया। आप कहने पर इमीडिएट as soon as possible ये काम को पूरा करना ही बात को मानना है। अगर देर करेगा भी बात को इनकार करने की समय। धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा अगुवाई दे रहा। अगर पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हालेलुया, दुनिया की छोर तक परमेश्वर के गवाह होने के लिए प्रभु मौका दे रहा होना चाहिए। धन्यवाद हो। लेकिन हम लोग नहीं जान रहा। इसका मतलब किसको तुच्छ जान रहे। एक और बार उस आयत को पढ़िएगा। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वो मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है। परमेश्वर को तुच्छ जानता है जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। जो अपनी पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। मतलब किसको तुच्छ मान रहा। हम ये के सेवा, हालेलुया, ये काम, ये दुनियादारी को, संसारिक बातों को छोड़कर स्वर्गीय ज्ञान पाकर, हालेलुया, आत्मिक बढ़ोतरी, इसलिए कहते हैं बढ़ती ना तो पूर्व से, ना तो पश्चिम से, ना तो दक्षिण से, स्वर्ग से ही आता है, परमेश्वर की ओर से आता है। परमेश्वर की ओर से क्या आता है, हम उसके लिए मांगना। हालेलुया, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटा तो खोल दिया जाएगा। ये पवित्र आत्मा के द्वारा जो वरदान हैं, हालेलुया, उसके द्वारा जो सेवकाई करने के लिए हैं। हालेलुया, अगर इसी को नहीं मानेगा, इस बात को नहीं मानेगा, तो आप देख लेना, समझ लेना, हालेलुया, ये परमेश्वर के विरोधी हम बन रहा है। हम परमेश्वर को तुच्छ जान रहा है। मरकोस 3 उसका 29 में, हालेलुया, 30 में इस प्रकार लिखा। 28 से पढ़िएगा। 28, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा, हालेलुया, मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे, आपको तैयार करने वाला, आपको सामर्थ्य का काम कराने वाला, जो सेवा कराने वाला, अगुवाई देने वाला पवित्र आत्मा को जब तुच्छ जाने, हालेलुया, इसलिए कहते हैं पानी का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आप समर्पण करके पवित्र आत्मा के अधीन हो जाना। धन्यवाद हो। इस बात को समझना। लूका में भी है, पढ़िएगा, लूका 12:10 है, मत्ती 12:31 है। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका वो अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। हालेलुया। 12:31। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा की निंदा का मतलब आप उसके अनुसार चलना चाहिए, लेकिन हम उसको छोड़कर अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा। धन्यवाद हो। ये कभी माफ नहीं करेगा। इस बात को समझना। हालेलुया। इसलिए हमें पवित्र यीशु मसीह की लहू के द्वारा, हालेलुया, उद्धार मिली है। जयवंत होकर जो जय पाए मेरे साथ मेरे सिंहासन में, उसको मैं बिठाऊंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया। इस बात को समझना। लूका 10:16 भी उसके साथ पढ़िएगा। लूका 10:16
जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। पहला शमूएल 8:7 पढ़िएगा। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। हालेलुया। जो भविष्यवक्ता, जो याजक, जो पास्टर, एल्डर जो भी हो, जो बताते हैं, समझाते हैं, उसकी इनकार करते हैं। 12:10-16 एक और बार पढ़िएगा लूका। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, मैं तुम्हारी सुनता है, मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो तुम्हें तुच्छ जानता है, वो मुझे तुच्छ जानता है, मुझे तुच्छ जानता है। धन्यवाद हो। और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। हालेलुया। किसको तुच्छ जानता है? इसलिए कहते हैं ये काम ऐसे नहीं करेंगे तो आप ये 1 थिस्सलुनी 4:8 मन में बिठा लेना। मैं चाल चलन कर रहा हूँ, मैं जो बातें बोल रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ, हालेलुया, जो कुछ भी मेरे द्वारा हो रहा है, क्या ये परमेश्वर को तुच्छ जानने वाली बात है? पढ़िएगा। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वो मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। जो पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। आइए अपने सुरों को झुकाएं, पुस्तक बंद करते हुए परमेश्वर की चरणों में घुटनों पे आए। प्रभु, एक मुझे अच्छा विवेक चाहिए, भले बुरे का पहचान। प्रभु, तेरी आत्मा जो कुछ भी कहें अगुवाई करें। हालेलुया। मैंने आत्मा पाई है या नहीं पाई है तो प्रार्थना करो, बाढ़ जो ना, हालेलुया, तुम्हें मिल जाएगी। विश्वास करना, मिल जाएगी। 7:37 में यूहन्ना में कहता है, जो विश्वास करे मेरे पास आए, हालेलुया, और पिए। ये पवित्र आत्मा के विषय में कहा है। प्रेरितों का काम 1:4 और 5 में हालेलुया कहा है, तुम्हें पानी का बपतिस्मा यूहन्ना से मिली है और आत्मा की बपतिस्मा थोड़े दिनों के बाद मिलेंगे। ये यीशु मसीह के साथ चलने वाला चेलों को कहा है। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा का सामर्थ अभिषेक रूप में जो पाया है। हालेलुया। इसलिए हम मिलाप वाला तंबू में भी ये वेदी दिखाई दे रहा, इसके बाद होदी दिखाई दे रहा है, इसके बाद पवित्र स्थान दिखाई दे रहा है जो पवित्र लोगों की सेवकाई होती है। धन्यवाद हो। वचन कितना स्पष्ट रूप से हमें बताता है। अच्छी वस्तु खोज निकालने के लिए आज समर्पण करो। प्रभु, इस दुनियादारी की चीज नहीं है। हालेलुया। मुझे प्रभु में मरना है, मुझे प्रभु में मरना है। धन्यवाद हो। हालेलुया। प्रार्थना में क्या पाना चाहिए? जो स्वर्ग से मिलता हुआ अच्छी वस्तु, अच्छी वरदान है। ये दुनिया की चीजें नहीं है। सुलेमान ने जो मांगा था वो विवेक, ज्ञान, हालेलुया, जो समझ, न्याय करने की समझ, भले बुरे का फर्क का, हालेलुया, ज्ञान, ये मांगा था। परमेश्वर ने उसके साथ सब कुछ दे दिया। आइए मुंह खोलकर प्रार्थना करें। प्रभु, मैं आता हूं। धन्यवाद हो प्रभु, मैं तेरे पास आता हूं, अपने आप को समर्पण करता हूं।